आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अजील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कुछ सेंटर्स में यानी कि पिंडी में और 2-3 सेंटर्स हो रहे हैं जहां पर इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन कर दी गई हैं और उनकी तरफ से फर्दर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, और जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह इस चैनल पर भी आपको अपडेट मिलेगी। अगर आपके सेंटर में भी ये सिचुएशन है तो आपने करना ये है कि आपने कॉन्स्टेंटली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। हर दिन आपने विज़िट कर सकते हैं, विज़िट कर लें, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन कर लें। आपने इन्फॉर्मेशन लेते रहना है वरना आपका इंटरव्यू ख़तरे में पड़ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स यानी कि जो रिकमेंड हुए हैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, वो थोड़े हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं कुछ सवालों के आपके आंसर करूंगा, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आज के एक्सपीरियंसेस की तरफ। और आज के हमारे एक्सपीरियंसेस अगर आप वो देख लेते हैं उन्हें एक बार। टोटल 2 एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं, एक एएसआर से लाहौर का, दूसरा एएसआर से हमारा पिंडी होगा मे बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। देखें, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सवाल होते हैं जिनकी बेसिस पर आपकी रिकमेंडेशन बेस करती है। अगर आपके उन सवालों के जवाब अप्रोप्रिएट और अच्छे होंगे तो आपकी रिकमेंडेशन यकीनी है। अगर आपने उनमें कहीं भी गलती की या आप सही से आंसर नहीं कर पाए तो सॉरी टू से, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन ख़तरे में पड़ सकती है। आईसीएस भी हो या इनिशियल इंटरव्यू हो, इसके इंटरव्यू की जो अहमियत है वो सेम रहती है। इंटरव्यू पूरा कंडक्ट किया जाता है इंग्लिश में और जो सवाल पूछे जाते हैं उनका भी आंसर आपको देना पड़ता है, वो भी इंग्लिश में ही। तो अब कौन कौन से आंसर होते हैं? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, what are you doing nowadays, and what if we not recommend you, demerits of your father, merits of your friends, explain yourself, introduce yourself। वो इस तरह के मुख्तलिफ सवालात जो कि आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे और आपके साथ हमने एक कसीर तादाद में भी शेयर किए हैं। अब सवाल पता होना ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल का जवाब आपको आता हो ये तो और भी अच्छी बात हुई। अब जनरल में आपको सिर्फ एक बेस लाइन बताऊँगा जिसकी बेसिस पर आप पूरा अपना जो है वो कोई भी आंसर हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो आपने नेचुरल रहना है। आपने किसी भी किस्म के जो है वो किसी को कॉपी नहीं करना कि फ़लाँ ने ये दिया था वो रिकमेंड हुआ, फ़लाँ ने कहा था वो नॉट रिकमेंड हुआ। लेकिन आपने जो चीज़ से बचना है वो है सिलीनेस और सिली मिस्टेक्स आपने ब्लेंडर्स नहीं मारने। उसके अलावा आपने अपने आप से सवालों को बनाना है, क्योंकि देखें जब भी आप अगर आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं आपका एक मकसद है, आपकी एक बेस है, आपने उस बेस पर रहना है और आपने उसका जवाब उसके मुताबिक ही करना है। उसके बाद मेरे अजीज़ों जो नेक्स्ट है जनरल मिस्टेक्स। अब मैं अक्सर मेरे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, इंग्लिश की भी तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं तो सारा कुछ जो है वो ब्लेंडर्स मार के आते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं, अपनी ड्रेसिंग को वो बहुत ज़्यादा वो निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जब भी बातचीत के दौरान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान नहीं रखते, अपने चेहरे पर स्माइल नहीं रखते। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे और डे एंड पे आपको इफेक्ट करेगी, आपकी रिकमेंडेशन को इफेक्ट करेगी। ना कि मुझे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ना आपको, ना किसी और बंदे को सिवाय आपके। अब आपने करना क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए जाए चेहरे पर स्माइल रखनी है, आपने किसी को देख कर अपना जो मोरल हाई करना है। हाई जहाँ से आपको पॉजिटिव नहीं मिले, आपने पॉजिटिविटी लेनी है। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि फ़लाँ शख्स को देख के, फ़लाँ को देख के उसने अच्छे कपड़े पहने, उसने ऐसे तैयारी की, उसने वैसे तैयारी की, आपका अगर मोरल डाउन जाता है तो आपने ख़ुद को बचाना है। मोरल हाई रखें अपना, आपने जो है वो मोटिवेशन लेवल आपने हाई रखना है। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखें कि आपको नतीजे का नहीं पता और आपकी जो बस में अल्लाह ताला ने जो आपको इख्तियार दिया, जो एक हद करके आप जिसे छू सकते हैं वो है कोशिश। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर अगर आपको यकीन है तो उसका पहला तकाजा ये है कि आपको अपने आप पर यकीन हो, अपने बनाने वाले पर यकीन हो, और आपने अपनी जान मार देनी है। आपने पूरी कोशिश करनी है विद योर फुल ज़ील एंड जेस्ट के आपने इस चीज़ को अचीव करना है। उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ नेक्स्ट की तरफ तो हमारे यहाँ से एक्सपीरियंसेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस देखने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखा करें कि आपने बिल्कुल सुनना है, जैसा मैं आपको टैली करवा रहा होता हूँ आपने उन चीज़ों पर फोकस रखना है। क्योंकि आपका आज भी इंटरव्यू अगर पोस्टपोन हुआ है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कल ही हो जाए, आज ही हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है और जो मिस्टेक्स वो लोग कर रहे हैं वो नहीं करनी। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में अच्छी चीज़ आपको लगती है उसको अडॉप्ट कर लें और अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो निकालना शुरू करें बाहर, और उसको जांचें और उसको मज़ीद जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए और नेगेटिविटी को रिमूव कर दें। क्योंकि देखें, आपके नेगेटिव सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आपके पॉजिटिव सोचने से बहुत कुछ बदल जाता है। आप
मैदान जंग में जो है वो सुरखरू हो सकते हैं अगर आपकी सोच नेक होगी, सोच साफ़ होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहता हूँ कि आपने दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलना है, अल्लाह को लाजमी राज़ी करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ही के बस में है कि वो आपको क्या देना चाहे क्या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक्सपीरियंसेस को। तो ये हमारा है इनिशियल इंटरव्यू सेंटर लाहौर, 29 तारीख का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह रिकमेंड हुए हमारे भाई। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स इन रिलेशनशिप, मोबाइल फ़ोन ज़रूरत या मशीनरी। अब यहाँ पर देखें कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जो आपकी सोसाइटी की बेस पर देखे जाएँ, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी की बेस पर देखे जाएँ, आपकी जो है वो रिलीजियस बैकग्राउंड के मुताबिक देखे जाएँ, तो उनकी एक अहमियत होती है सही। और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स इन रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज देखें, मैं अगर आपको बात, आपने मेरे रिसेंट वीडियो देखी हो और जिसमें मैंने SSB के बारे में कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया आपके साथ, तो अगर आप वो देखेंगे मैंने किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, तो आपको मेरे आइडियाज़ का अंदाज़ा होगा कि कैसा बंदा है, इसकी नेचर कैसी है। अगर आपकी नेचर में टॉक्सिसिटी होगी, आपकी जो नेचर है उसमें जो है वो करप्ट होगी, आपकी जो सोच है, तो फिर सॉरी टू से आप कभी भी जो है वो उस लेवल तक नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए वो चीज़ें जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की ज़बानी मुझे सुनने को मिली, और जब मैं ये चीज़ सुनता हूँ और मैं जब आपको बताता हूँ, तो मैं एक अंदर एक समझ लें कि मेरे अंदर वो फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ें अगर हमारे लड़कों को अभी भी ना पता चले ना, तो ये उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो फ़क्तन वक्तन आपके साथ वो मैं इनडायरेक्टली शेयर करता भी रहता हूँ। उसके बाद यहाँ से जब इनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इजाज़त लेते हैं, मैं कम इन सर, तो सलाम करते हैं। सलाम किया भाई ने एक स्माइल के साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि स्माइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कर्नल और मेजर जो आगे से रिप्लाई करते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, तो कर्नल साहब पूछते हैं कि आर यू अहमद? वो कहते हैं यस सर। हैव अ सीट बेटा प्लीज़। साथ कर्नल साहब दोबारा पूछते हैं व्हाट्स योर नेम? तो भाई कहते हैं कि सर माय नेम इज़ अहमद। अहमद नाम है नहीं उनका, या हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि हमने कोई कैरेक्टर को अपने नाम देना है ताकि वीडियो का जो एक मकसद है वो पूरा होता रहे। उस वक्त कहते हैं कि व्हाट्स योर फादर नेम? इन्हें बताया कि माय फादर नेम इज़ दिस। उसका ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, साथ ही पूछने के देखें आपने कम मार्क्स क्यों लिए FSC में, इसके बारे में बताया। फिर कहते हैं कि व्हाट्स अबाउट योर सिबलिंग्स, और आर यू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुरे वाला? वो कहते हैं यस सर। तो यहाँ पर देखें कि एक इंसान जो है वो अपनी ज़ात के बारे में, जिसका जितना इल्म होगा, जितना जानता होगा अपनी ज़ात के बारे में, उतना उसकी ज़िंदगी में जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना आसान होता है। अगर बंदे की नेचर अच्छी है, बंदे का रोब बर्ताव ठीक है अपने सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट है तो कहते हैं कि आर यू लिविंग इन लाहौर? वो कहते हैं यस सर आई एम लिविंग इन लाहौर। फ्रॉम विच ईयर, कब से? ठीक। तो कर्नल साहब पूछते हैं ओके यू आर डूइंग हॉर्स राइडिंग? वो कहते हैं जी हाँ मैं घुड़ सवारी करता हूँ। तो कहते हैं कब से कर रहे हैं? उन्होंने इस बारे में बताया। साथ ही कहते हैं ज़रा ठहरे में आपके थोड़े जो है वो जनरल नॉलेज को ज़रा मैं आपको चेक करता हूँ। साथ ही पूछते हैं कोचिंग पास कनेक्ट करता है चमन को इसके साथ? तो इन्होंने जब इसका आंसर दिया तो उसके बाद कहते हैं कि PM ऑफ HE के कौन है? तो उन्होंने बताया राजा तनवीर इलियास। फिर कर्नल ने माइक ऑफ कर दिया और मेजर को शिफ्ट किया। मेजर कहती हैं ओके अहमद आर यू फ्रॉम पिपला? यानी कि उन्होंने मेंशन किया उनके गांव को, तो गलत नाम लिया। तो उन्होंने बताया कि नो सर आई एम फ्रॉम, यानी कि जिस जो भी उनका गांव था। तो उन्होंने बताया कि मेजर कहते हैं कि ऐसी आदत को मेंशन करें, ऐसी बुरी आदत को मेंशन करें जो कि आपके विलेज के लोगों में है। तो उन्होंने वो बताई। अब बाय द वे आप ज़रा सोचें कि आप किसी सवाल पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मैं ये सवाल अपने आप से पूछूं कि एक बैड हैबिट क्या है, तो खैर ये मैं तो आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे ग्रामीण को ज़रा फिर ग्रामीण बुरा मान जाएंगे मेरे, लेकिन चले एनीवे। कहते हैं साथ ही भाई लें जी सवाल आ गया कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? तो कहते हैं नो सर। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर विथ स्माइल। ओके थैंक्स। कैन आई गो सर? यस व्हेन आई स्टैंड। जब मैं खड़ा हुआ तो कहते हैं कि आपका कितना वज़न है? मैंने कहा नो सर नहीं, यानी मेजर साहब पूछते हैं कि आपका ओवर वेट कितना है? वो कहते हैं नो सर आई एम नॉट ओवर वेट, मेरे जो वेट है वो 78 और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सर क्यों डरा रहे हैं मुझे। तो साथ दोबारा कहते हैं मेजर साहब ठीक है। तो यहाँ से सलाम करते हैं भाई और रफू चक्कर होके पतली गली से निकल जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं दूसरे वाले बढ़ूँ, कुछ चीज़ें थी जो मैं पहले वाले बताना चाहता था। देखें कि आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू कैसा होना है, आप पॉजिटिवली लेके जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब नहीं, छोड़ें सब कुछ। मुश्किल साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू था, उसमें क्या होगा यार, आप मेरे आमने सामने बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करूँ, आप मुझे सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी चीज़ है, कितना हार्ड कर लेंगे। आपसे 10 सवाल पूछेंगे, 20 सवाल पूछेंगे, आपको नहीं आते
से नो सर। आपको नहीं आता सवाल तो नो प्रॉब्लम यार, कितना ही मुश्किल क्यों ना इंटरव्यू हो, आप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अपने अंदर एक जो है वो तावीज़ अपने आप को गोल कर पिलाएं यस का, आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, एंड एवरी वन ऑफ अस हु इज वाचिंग द वीडियो, हु इज नॉट वाचिंग द वीडियो, एटलीस्ट he should try to counter all the question, to counter all the difficulties that he is facing right now. If he is not speaking good English, so he can improve it by practicing more and more. If he is not good at expressing his views and he is not good at the communication skills, so the choice is very simple. Either he will work hard, either he will have to give off like I can't do it. तो चॉइस इज़ योर। तो उसके बाद एक चीज़ का मैं हमेशा बताता हूँ आपको, हमेशा मैं एम्फसाइज करूँगा कि खुदारा अपने चेहरे पर स्माइल रखें। मुस्कुराने में और हंसने में फ़र्क होता है। आपने मुस्कुरा के मिलना है, हंसना नहीं है। हंसना मुस्कुराना होता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हंसना ही होता है अस्सलाम वालेकुम। तो ये इनफॉर्मल होता है, ये आप हर बंदे के साथ उस तरह नहीं फ्री हो सकते। तो खैर मेरे भी कोई, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ीद टाइम की शॉर्टेज भी होती है। तो उसके बाद जेंटलमैन जो सेकंड ये शुरू होता है, तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ब्रदर, टुडे आई शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Alhamdulillah, I recommend in the initial interview with the grace of Allah Almighty and with the prayer of parents and teachers। तो मुल्तान सेंटर था इनका, टॉपिक जो इनका था वो था द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आप इस चैनल को जब देख रहे हैं तो आपका टाइम कीमती है, और मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं आपको एक कम टाइम के अंदर एक चीज़ समझाऊँ। क्योंकि देखें, मैं चीज़ आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बीच में जो है मैं एक्सपीरियंसेस भी शामिल करता हूँ ताकि आपको बाय द रेफरेंस ऑफ समथिंग में एक एंगल लेके आपको समझाऊँ, एक डायमेंशन से आपको समझाऊँ। तो दूसरा जो टॉपिक था इनका वो था मुआशरे में बिगाड़पन का ज़िम्मेदार कौन। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा, एक डेढ़ मिनट में आपको लूँगा, और कि मैं देखें मुआशरे में बिगाड़पन का जो ज़िम्मेदार होता है वो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। किसी भी मुआशरे में उसका ज़वाल तब शुरू होता है जब वो मुआशरा बेहिस हो जाता है, जब वो मुआशरा अपने ऊपर आयद होने वाले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से और उसको पूरा नहीं करता। तो डेफिनेटली इस पर जो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उससे भी सफरदोश होना चाहता है। और जब उसके अंदर ये अनासर पाया जाएगा तो डेफिनेटली उस वक्त से उस शख्स की तबाही, उस शख्स का ज़वाल शुरू होगा। करते करते मुआशरा पूरा जो है वो करप्ट होगा। और अगर कानून किसी भी जगह पर अमल दरामद में नहीं आता तो उस मुआशरे में बिगाड़पन पैदा होता है, जहाँ पर इनजस्टिस होता है, जहाँ पर पॉवर्टी होती है, जहाँ पर करप्शन होती है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि मैंने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ कर जाएंगे किसी भी जगह पर तो डेफिनेटली आप एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं आई कम इन सर। तो इनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि यस बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाएँ बेटा प्लीज़। थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन करवाएं, ज़रा इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। तो इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को। तो कहते हैं कि आपके एफएससी के नंबर 10% कम क्यों हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, यानी कि 90% थे। तो कर्नल साहब पूछते हैं कि पंजाब के रिवर्स बताओ। ये बताते हैं वो। उसके बाद कहते हैं कि सतलुज और झेलम साथ आते हैं, फिर आगे सतलुज किधर जाता है। सर झेलम सतलुज में उतरता है। किस जगह पर। सॉरी सर मुझे नहीं पता। ओके, आपने कभी ट्रिमू के बारे में सुना है। नो सर। कभी नहीं सुना। नो सर। ओके, आप माउंटेन रेंजेस बताएं कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने माउंटेन रेंजेस बताए। इनका इंटरव्यू फ़िलहाल उर्दू में जा रहा है, आगे देखते हैं। आप ओके, आप कहाँ से हैं। सर मैं डीजी खान से हूँ। तो कहते हैं ओके बेटा, आप ये बताओ कि डीजी खान के साथ कौन सा माउंटेन रेंज लगता है। तो वो कहते हैं कि सुलेमान रेंज। तो सुलेमान रेंज किस प्रोविंस को लगता है। तो उन्होंने बताया बलोचिस्तान और केपी के। किरतार रेंज कहाँ है। सॉरी सर। हिंदू कश कहाँ है। इसका भी जवाब उनको नहीं आता था। उसके बाद है क्या होगा, डीजी खान को कौन सा मोटरवे कनेक्ट करता है। इसका उन्होंने जवाब दिया, यानी कि समझ नहीं। तो कहते हैं यस सर। तो कहते हैं कौन सा, मुझे नहीं पता, सॉरी सर। तो पाकिस्तान में है कोई मोटरवे। तो उन्होंने कहा यस सर बहुत हैं, नेम बताओ। सॉरी सर नेम नहीं आते। ओके, अच्छा आपकी प्री इंजीनियरिंग है। कहते हैं यस सर। कितने टाइप्स हैं ट्रायंगल्स के। इन्होंने 6 बताए। कौन कौन से नाम बताए इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि एंगल्स से लिहाज से कितने हैं और उनका बताओ। तो एंगल्स के लिहाज से 3 हुआ। तो मुझे भी ध्यान में आगे भाई ने मेंशन कर देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, और ट्राई एंगल है। एक्यूट का बताओ। एक्यूट वो होता है कि जिसमें लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है,
और ऑब्ट्यूज वो होता है जिसमें ग्रेटर देन 90 होता है, और राइट एंगल वो होता है जिससे इक्वल टू 90 होता है। ओके बेटा आप जाएं, थैंक यू सर। तो साइकोलॉजिस्ट जब मैं एंटर हुआ रूम में, वो तो मुझको ऑब्जर्व करता हुआ बाहर चला गया लास्ट में, और ऐसे को उल्टा सीधा कहता रहा, कभी टिक लगाया कभी क्रॉस ऐसे पर। इंशाल्लाह ऑल ब्रदर्स विल बी रिकमेंडेड इंशाल्लाह, ओनली गुड स्माइल गुड कॉन्फिडेंस। ये देख लें, अब ये बात भाई कह रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की, मज़ीद वजाहतों की ज़रूरत हो तो सॉरी तुझसे, लेकिन आप भी अपना नुकसान करेंगे। उदारा अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने आप वर्कआउट करें, क्योंकि इंटरव्यू में कहूँ कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू 2 से 3 मिनट ख़त्म। लेकिन जो चीज़ आपके साथ रहेगी वो आपकी कोशिशें होंगी, आपकी काविशें होंगी, जो आप इस राह पर चलेंगे। नतीजा कोई भी हो, रिकमेंड होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन आपने जो अपने आप पर जो वर्कआउट करना है तो वो आपके सामने है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें तक, और सब बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।